हेलो माय ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 साइंस का फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसका हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में दिखा दिया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप पहले, मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले आप वो जाके देखें। लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसमें हम क्या सीखेंगे, एक एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करते हैं, जैसे एक्सप्रेशन का मतलब एक फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, इसी MLT की जो फॉर्म होती है उसी के बेसिस पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। सो गाइज, ये रहा आपका क्वेश्चन। ये एक तरह से क्वेश्चन नहीं है, इसका आपने एक एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला तैयार करना है। ये आप सोच रहे हो बहुत डिफिकल्ट है, पर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आपको थोड़ी सी बिल्कुल प्रैक्टिस की जरूरत है। आप एक दो क्वेश्चन इसका ट्राई करोगे, आपका ये क्वेश्चन चुटकी बजाते ही हो जाएगा। तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है, डिराइव एन एक्सप्रेशन बाय डायमेंशनली। डायमेंशनली का मतलब क्या है, MLT की फॉर्म में जो है एक्सप्रेशन तैयार करना है फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन मास। फोर्स है, मास के ऊपर एक्ट करता है, मूविंग विद द वेलोसिटी v इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है इसको, सबसे पहले हमें लिखना है जो हमें क्वेश्चन में दिया है। हमें सबसे पहले क्या दिया है, फोर्स। तो चलो भाई हम इसको लिख लेते हैं, F इज इक्वल एक्टिंग ऑन मास m। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे जो फोर्स है वो m के ऊपर एक्ट कर रहा है, एक तरह से इसके प्रोपोर्शनल में है ना m। सेम थिंग विच इज़ प्रोपोर्शनल बाय v, वेलोसिटी से भी प्रोपोर्शनल करता है और रेडियस पे भी प्रोपोर्शनल करता है। और अब हमें क्या करना है, इनकी हमें पावर तो पता नहीं है कि ये 1 है 2 है 3 है, हमें इसकी पावर नहीं पता है। तो हम इसकी पावर की जगह हम ये लेट कर सकते हैं A B और C, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल K M की पावर A V की पावर B एंड R की पावर C। यहाँ K का मतलब क्या है, डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट। डायमेंशन, इसका K का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए हम इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका और भी इजी हो जाए। आगे हमें क्या करना है, इसको हमें डायमेंशनल की फॉर्म में लिखना है। तो चलो हम लिखते हैं यूजिंग डायमेंशनली फॉर्मूला। हम डायमेंशनल का फॉर्मूला लिखते हैं। अब हम इसी इज इक्वल के साथ ही रखेंगे। जैसे F का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसे याद कर लीजिएगा। MLT की पावर -2, ये हमारा F का फॉर्मूला होता है। F क्या है हमारे पास, फोर्स। अब यहाँ K तो डायमेंशन लेस है, इसीलिए हम इसको K की डायमेंशन नहीं होती है। M क्या है, मास है, तो M का डायमेंशन M ही होता है, इसकी पावर A। अच्छा, V क्या है हमारे पास, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी L/T। अब जब T को ऊपर लेके जाएंगे तो LT-1, यही होएगा। और इसकी पावर हमारे पास क्या है, B। R हमारे पास क्या होता है, रेडियस। रेडियस किस में मेजर होती है, L लेंथ में, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, L। और इसकी पावर C लिखते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम थिंग पहले लिख देंगे, MLT-2 इज इक्वल। अब हम देखते हैं M जो है वो कितनी बार है, यानी M किस किस में, इसमें नहीं है इसमें भी नहीं है, मतलब M जो है वो A से ही सिर्फ करता है, इसलिए M की पावर A ही रहेगी। अच्छा जी, अब L क्या है हमारे पास, L हमारे पास B में भी है और C में भी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, L की पावर B+C लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, T ओनली B में है, और जब -1 से B से मल्टीप्लाई करेंगे तो -B आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी पावर को कंपेयर कर देंगे। हमें क्या करना है, इनकी पावर निकाल लेंगे तो इनका फॉर्मूला हमारे पास आसानी से तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हम इसकी पावर निकाल लेते हैं। पावर को हम कैसे निकालेंगे, पावर को कंपेयर कर देंगे, तो इसे लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग देयर पावर्स। ये इनके पावर्स को जब कंपेयर करेंगे, ये बात ध्यान रखना, जो M है M की पावर को M की पावर से कंपेयर करना है। जैसे A की पावर को M की पावर को M से कंपेयर करना है, यानी A इज इक्वल 1, ठीक है। अब L पे आते हैं, B+C है इसका पावर, और यहाँ पर 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं B+C इज इक्वल 1, ओके। अब हम क्या करेंगे, L की पावर क्या है, C इज इक्वल -2, सॉरी -B है, मैंने गलती से ले लिया, -B है हमारे पास, इसे हम -B कर लेते हैं। -B इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो B की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2।
अब ए की वैल्यू तो हमारे पास फाइंड हो चुकी है और बी की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। अब हमें क्या ज़रूरत है, सी के वैल्यू की। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बी निकाला है इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, यानी बी की प्लेस पर हमें क्या लिखना है, 2 प्लस सी इज इक्वल 1। सेम थिंग सी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 और सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आई, -1। ठीक है, अब जब हम इसमें पुट करेंगे, चलो हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब हमारे पास जो पहले हमने वो फॉर्मूला तैयार किया था, F इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट m की पावर a, l की पावर b और r की पावर c, सॉरी v की पावर b थी। ठीक है, ये हमने जो एक्सप्रेशन तैयार किया था उसको हम उसमें पुट कर देंगे। जैसे F इज इक्वल के m की पावर हमने क्या लिखी थी, a की पावर हमारे पास क्या आई थी, 1। a की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, तो हमने m की पावर क्या आई, 1। अब v हमारे पास b था, b की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 2। ठीक है, और c यानी c की वैल्यू, r की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -1। अब इस वैल्यू से हमें क्या पता लग रहा है, जैसे जो r है वो एक तरह से रेसिप्रोकल है, तभी तो c ऊपर आके माइनस में पावर गई है। तो इसका f का फॉर्मूला क्या बना, के mv², क्योंकि 1 ना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए आप चाहे लिखो या ना लिखो, कोई इसकी इशू नहीं है। अब यहाँ पर r है, -1 इसकी पावर है, जब नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन तैयार हो गई, यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल के mv² डिवाइडेड बाय r। यहाँ पर आपको k लिखना ही लिखना है, क्योंकि k से ही आपका ये एक्सप्रेशन तैयार होएगा। तो चलो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम एक और तैयार करते हैं, जिससे हमारा ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। इसके साथ आपको एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप वीडियो पॉज करके आप उस क्वेश्चन का खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आप अपने डिवाइस की स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। तो चलो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी पोस्ड बाय ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स मास m एंड स्पीड v। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। यानी डायमेंशंस की मेथड लेके हमें इसका एक्सप्रेशन तैयार करना है। अब देखते हैं हमें क्या कहा गया है, आंसर हम करते हैं इसका। काइनेटिक एनर्जी यानी E इज प्रोपोर्शनल टू, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था, एक तरह से प्रोपोर्शनल का ही होता है, क्योंकि ये इसके डिपेंड्स में है। मास m, अच्छा, और इसकी स्पीड कितनी है, v। ठीक है, इसकी हम स्पीड v को लेट कर लेते हैं, और m की पावर हमें पता नहीं चला a, v की पावर हमें पता नहीं b। इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ 2 ही कंडीशंस है, एक तो जो एनर्जी है वो मास के ऊपर डिपेंड कर रही है और एनर्जी v के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। अगर हमारे पास c भी होता है, जैसे मान लो हमारे पास कुछ और भी दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ था, इसलिए हमने उसकी पावर c लेट कर दी थी। इसमें सिर्फ 2 ही एक्सप्रेशन है, इसलिए हम इसमें a और b करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, E इज इक्वल कॉन्स्टेंट, इसलिए डायमेंशन लेस है, m की पावर a और v की पावर b। ठीक है, अब E की जो E क्या होता है, एनर्जी। ठीक है, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है ml² t-2। थोड़ा फोर्स के फार्मूले जैसा ही है, बस ये है कि इसमें L की पावर 2 है और फोर्स के पावर में L की पावर में 1 ही थी। अब हमारे पास K तो डायमेंशन लेस है, इसीलिए इसकी K की कोई डायमेंशंस नहीं लिखेंगे। M की पावर A और V क्या है हमारे पास, स्पीड। हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम L में मेज़र करते हैं और टाइम T, और जब T ऊपर आता है तो माइनस में पावर जाती है, यानी LT-1 यही होता है, और इसकी पावर B। अब हम क्या करेंगे, ml² t-2 इज इक्वल, अब m है वो सिर्फ a में ही होता है, b पे तो नहीं है m, इसीलिए m की पावर a। ओके, अब l की पावर हमें b में भी है, b है सिर्फ, l की पावर b, और t b में ही है इसीलिए, और -1 जब b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -b। अब हम इसे जब कंपेयर करेंगे इसकी पावर्स को, इनकी पावर निकालने के जब इन्हें कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग देयर पावर्स। ओके, इनकी जो पावर को हम कंपेयर करेंगे, याद रखना m की पावर को m की पावर से कंपेयर करना है। जैसे a इज इक्वल 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है। अब b इज इक्वल, l की पावर कितनी है, 2, और यहाँ पर -b है, -b इज इक्वल टू -2, सेम थिंग ही है, b इज इक्वल टू, या तो ये लिखें या तो ये लिखें, बात एक ही पड़ेगी। अब हम जब इसे a और b की पावर्स को जब हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, E इज इक्वल कॉन्स्टेंट, m की पावर हमारे पास क्या है,
यानी m की पावर हमने a लेट की थी, a की वैल्यू हमारे पास कितना है 1, और अगला है हमारे पास v की पावर कितनी है 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए E इज इक्वल टू के एम वी स्क्र, यही हमारे पास एनर्जी की एक्सप्रेशन होती है, यानी फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एम वी स्क्र। तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो और इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करोगे और इस क्वेश्चन को आपने कमेंट में ज़रूर देना है इसका आंसर। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को आपने खुद ट्राई करना है वीडियो पॉज करके। तो चलो मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग मे डिपेंड अपॉन लेंथ एल ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन टी इन द स्ट्रिंग एंड मास एम ऑफ ए स्ट्रिंग, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर वी यूजिंग डायमेंशन फार्मूला। इस क्वेश्चन में हमें डायमेंशनल फार्मूला को लेकर फ्रीक्वेंसी की एक जो वी है उसका हमें एक्सप्रेशन तैयार करना है, मतलब एक फार्मूला तैयार करना है। फ्रीक्वेंसी आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, नंबर ऑफ एसिलेशन अपॉन टाइम इन सेकेंड। ठीक है, इस जब वो टी ऊपर जाएगा तो हमारी पावर माइनस में चली जाएगी। इसी डायमेंशनल फार्मूले से आपने एक फार्मूला तैयार करना है। ठीक है, और इसका आंसर आपने कमेंट में ज़रूर देना है। तो अगर आपको हमारी नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट 3 पे होएगी वो वीडियो देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलिए, ताकि आपकी पार्ट 3 की जो नोटिफिकेशन है वो आपकी डिवाइस पे तुरंत मिल जाए और आप इस वीडियो को देखकर कुछ सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड शेयर दिस चैनल टू हेल्प अ लॉट स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।